तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देखिए, जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। आपने फिल्म देखी होगी एक फूल दो माली, ऐसे बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने ये देखा है कि एक जमीन के दो मालिक होते हैं? बाकायदा सरकारी डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि एक जमीन के दो मालिक हैं। मुझे नहीं लगता आपने ऐसा देखा होगा, लेकिन ऐसा खेला है। ऐसा खेला है सरायकेला में, गम्हरिया अंचल के तहत। और ये खेला किया है गम्हरिया के पूर्व सीओ ने। अब पूर्व सीओ चूंकि खास हैं कुछ लोगों के, तो इसलिए वो ऐसा कर सकते हैं। और फिर उनका ट्रांसफर हो गया, तो फिर उन्हें पता है कि अब उनका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। और जब उनसे ये पूछा जाता है कि भाई ऐसा कैसे हो गया, तो कहते हैं कि अब भूलवश ऐसा हो गया होगा। भाई आपकी भूल कितनी भारी पड़ सकती है अंदाजा है? आपको पहले हम वो रिपोर्ट दिखाते हैं कि देखिए एक जमीन दो मालिक कहां पर हैं, कौन सा प्लॉट है, कौन सा खाता है। इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए, उसके बाद आगे की बात होगी। दिखाइए रिपोर्ट। जमीन एक, जमाबंदी दो लोगों के नाम। क्या यह संभव है? लेकिन यह हुआ है। गम्हरिया अंचल ने खेला कर दिया। खाता नंबर 17, प्लॉट नंबर 175, रकबा 7 डिसमिल। पहली जमाबंदी 1975-76 में मोतीलाल साव के नाम से। रजिस्टर 2 के वॉल्यूम 2 में अब नाम किसी और का। अब एक जमीन के दो लगान, दूसरी बार एक कंपनी के नाम से है जमीन की जमाबंदी। क्या ऐसा संभव है? किसने किया ये खेला? किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है? क्या मामले की जांच नहीं होनी चाहिए? जमीन एक, जमाबंदी दो लोगों के नाम। क्या यह संभव है? तो आप सोचिए, समझिए। इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि नीलांचल आयरन पावर जो कंपनी है, नीलांचल आयरन पावर जो कंपनी है, वो कंपनी का कुछ हिस्सा इस जमीन पर है। अब कंपनी वाले चाहें तो झारखंड में कुछ भी हो सकता है। इस बात से तो आप सहमत होंगे। हमारे साथ मेरे सहयोगी बसंत साहू जुड़े हुए हैं और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुशांत मुखर्जी साहब भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं बसंत साहू के पास आ रहा हूं। बसंता, समझने की कोशिश हम ये कर रहे हैं कि भाई एक जमीन दो मालिक, रजिस्टर 2 में दो दो लोग लगान भी भर रहे हैं, और जब पूर्व सीओ साहब से आप पूछते हैं तो कहते हैं कि भाई भूलवश ऐसा हो जाता है। इतना तो तय है कि नीलांचल पावर वो कंपनी इस पर बसी है, तो इसीलिए इस जमीन के खिलाफ कोई इस मामले पर कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है। अगर मैं गलत हूं तो बताइए बसंता जी। जी देखिए, ये जो मौजा रतनपुर और कार्रा ये अंचल गम्हरिया 2008 में जो मनोज कुमार जो सीओ थे, जी जी बोलिए जी, वो सीओ पुनः आ गया हमारा अंचल में। और एक ही जमीन को किस तरह से इन लोग दो दो बार जो चंदन नापित से मैंने नीलांचल को बिक्री करवाया। और मोतीलाल साहू जो है वो इस आस में बैठे हुए थे, जमीन खरीदने के बाद अब तक न्याय नहीं मिला, वो बेचारा स्वर्गवास हो गया जी। अब उनका परिवार दर भटक रहे हैं। आज हम लोग जिला के पदाधिकारी से भी आज इस विषय पर जाकर के चर्चा की, लेकिन जिला का पदाधिकारी जिस तरह से बता रहे हैं, बोला कि ये सिविल नेचर है। लेकिन सिविल नेचर जो बता रहा है, आपके पास वॉल्यूम 2 जो है, वॉल्यूम 2 में जिस तरह से लिखा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता है कि वॉल्यूम 2 का किसी भी प्रकार का माने आप गलत डिसीजन लिख सकते हैं। बोलिए, माने अंचल का जो रजिस्टर 2 होता है वो सर्वमान्य होता है। और दूसरा चीज जो है, हमारा पहले जो चाईबासा में हम लोग का जिला हुआ करता था, अब चाईबासा के बाद हम लोग सरायकेला खरसावां में आ गए हैं। और चाईबासा में जो
खतियान हम लोगों का है, खतियान का मिलान के आधार पर रजिस्टर 2 होता है। उस जमीन पर जब 7 डिसमिल जमीन है, तो 7 डिसमिल जब मोतीलाल साहू खरीद लिया, तो उसके बाद 2008 में किस तरह से मैंने कंपनी फिर 7 डिसमिल खरीदा, ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला बुझा जा रहा है जी। और चलिए सुशांतोदा के पास मैं आ रहा हूं। देखिए मैं सुशांतोदा के पास आ रहा हूं, आप हमारे साथ बने रहिए। सुशांतोदा, देखिए बसंतदा जिस तरीके से बता रहे हैं कि भाई जो रजिस्टर 2 होता है वो तो सर्वमान्य होता है। अब रजिस्टर 2 में जो जमीन मोतीलाल साहू के नाम से अंकित थी वो अचानक से नीलांचल आयरन के नाम से अंकित हो जाती है। कहा जाता है कि भाई मोतीलाल साहू जिस जमीन के मालिक हैं उस जमीन को नीलांचल को ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या यह संभव है? देखिए संभव नहीं है, इसी को कहते हैं दोहरा जमाबंदी। ठीक है, दोनों का जमाबंदी चलता है। तो ये क्या करते हैं इन लोग, जैसे मोतीलाल जो भी जमीन अपने लिए, मोतीलाल साहू जो भी जमीन खरीदे थे, ठीक है, उनके जिनसे वो लिए थे उनके वंशज को जो इनको बेचे उनका नाम नहीं रहेगा, वंशज से किसी से उनको ट्रांसफर कर देंगे कंपनी को। अच्छा। और ये साहब सीओ साहब मिल जाते हैं, इनका रसीद कटना बंद, अब उनका कटने लगेंगे और कब्जा भी कंपनी लेने की कोशिश करेगी। अच्छा। क्योंकि वो बड़ा आदमी है, कंपनी के साथ पूरे सीओ है, सीआई है, पार्टी चलते हैं, ये सब होते रहते हैं और बड़ा रकम इसमें खेल होते हैं। जब कंपनी आती है तो ये जान लीजिए कि छोटे जिसके 10 डिसमिल 20 डिसमिल 50 डिसमिल है वो तो मिट्टी डाल के उनसे छीन लेंगे। हम लोग देखे चंदन कियारी में, हमने 119 खाता में भी देखे हैं आपके चैनल में बैठ के। 119 खाता में ऐसा जमीन को क्लियर कर देते कि दिखता ही नहीं मेरा जमीन। तो इस हाल रहते हैं, इस पर जांच होने की जरूरत है। देखिए अब झारखंड में सरकार आई है जो झारखंडियों को काम करने के लायक है, जो कर सकते हैं काम। अभी ये समय है हमारे, और मुख्यमंत्री जी के हाथ में सारा चीज है। ये जमीन के अगर काम करें, हमें लगता है कि अगर जमीन को हम लोग बचा लें तो ये पूरे झारखंड बचेगा। नहीं तो इस तरह से लूटते हुए रहेंगे, आस्ते आस्ते झारखंड मूलवासी, आदिवासी मूलवासी झारखंड में नहीं मिलेंगे। अमेरिका में जैसी आदिवासी नहीं है उस तरह से हमारे झारखंड में भी नहीं मिलेंगे। सारे जमीन नहीं है तो आदिवासी नहीं है, जमीन नहीं है तो मूलवासी नहीं है, यहां तो जमीन ही ले लिए जाते हैं। इसका कंपनी को रोकने की जरूरत है और किसी भी हाल में वो जमीन आपस होना चाहिए, लेकिन इसमें दखल मुख्यमंत्री को लेने की जरूरत है। जी अभिषेक। सुशांतोदा, लेकिन एक बात मैं समझना चाहता हूं जो मैं अभी तक समझ नहीं पाया। चलिए ये जमीन है, दोहरी जमाबंदी कर दी सीओ ने। अब मोतीलाल साहू का परिवार इतना सक्षम नहीं है, गरीब परिवार है, वो लड़ नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में इतना तो तय है कि अब पूरी जिंदगी इनको ये जमीन वापस नहीं मिल सकती। अगर वो लड़ने में सक्षम नहीं है तो इसका मतलब, अगर वो उनको पता ही नहीं है कि भाई इनके पिताजी की वहां पर जमीन भी थी, तो इसका मतलब कि अब तो ये जमीन हथिया ली गई, कोई इसका नाम लेवा नहीं है, कोई इसमें सवाल उठाने वाला नहीं है। वो तो अच्छा है कि न्यूज़ 11 भारत को ये पता चल गया, वरना तो ये मामला यूं का यूं रह जाता। सीओ साहब मस्त, जनता पस्त। जी निश्चित तौर पर देखिए, इसमें जो कमजोर है, जो लड़ नहीं सकते, जिनके पास पूंजी नहीं है, जो कोर्ट न्यायालय नहीं जा सकते हैं, उसके लिए न्यायालय में पीपी जिसे सरकारी वकील कहते हैं वो है। लेकिन उसे बताएगा कौन बताएगा? और इसमें हमारे डीसी साहब को यह देखने की जरूरत है, जिनकी जमीन की कुछ भी दिक्कत आए तो इसका ऑनर है डीसी। जो सीओ जो गलत किए, सीओ पर कार्रवाई करेंगे तो डीसी। लेकिन डीसी और सीओ और सीआई और रजिस्ट्रार जब एक टेबल में बैठेंगे तो कार्रवाई कैसी होगा, हमें इस बताने की जरूरत नहीं है। यह जनता समझती है। पूरे झारखंड में अगर सीआई, सीओ और रजिस्ट्रार का जो हाल है, लूटने के सिवा और इन लोग कुछ नहीं करते। हम चाहते कि जिस अंचल में इस तरह का हुआ है उन सीओ का संपत्ति का जांच करें, और सिर्फ सीओ का नहीं, सीओ का ससुराल का भी संपत्ति का जांच करें। आपको पकड़ में आ जाएगा कि सीओ कितना मालिक, कितना पैसा बनाया है, इसकी जांच होने की जरूरत है। जी अभिषेक। मैं बसंदा के पास एक बार वापस आऊंगा। बसंदा, जितना बातचीत से लग रहा है, जितना आपने बताया, तो खेला तो बड़ा है, और गम्हरिया अंचल में इससे पूर्व भी बहुत सारे खेल हुए हैं, जिन खेलों को हम उजागर कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे। लेकिन क्या मौजूदा कोई पदाधिकारी, कोई अधिकारी इस जमीन के बारे में कुछ भी बोलने को, मतलब ये तो कहा जा रहा है कि भाई भूलवश हो गया, कि हमसे गलती हो गया, लेकिन क्या
बूम पर, हमारे माइक पर कोई कुछ बोलने को तैयार है। मुझे लगता है कि कोई कुछ बोल नहीं रहा इस मामले को लेकर के, सब चुप्पी बरते हुए हैं। बसंता जी देखिए, 1976-77 में जब मोतीलाल साहू का नामांतरण हो गया, नामांतरण बाकायदा हो गया, और बाकायदा होने के बाद 2016-17 तक ये रेंट भी काटे हुए हैं। लेकिन इस बीच में 2008 में नीलांचल के ऊपर माने जमीन रजिस्ट्री, उसके बाद म्यूटेशन भी होता है, और अंचल अधिकारी लिख रहा है कि कर्मचारी के भूल बस से ये नामांतरण हुआ है। तो ये बड़ी घटोला है, और इस घटोला को उजागर कौन करेगा? हमारा डीसी साहब को करना चाहिए, एडीसी साहब को करना चाहिए, आप एलआरडीसी को करना चाहिए। लेकिन इन लोग के पास हम लोग गए, जाने के बाद माने इन लोग, हम अपने स्वयं गए हुए थे, और जाकर के जब बताता है कि नहीं आप सिविल कोर्ट जाइए, सिविल कोर्ट जाएगा, एक गरीब आदमी सिविल कोर्ट कैसे जाएगा? जब 7 डिसमिल जमीन के लिए कंपनी घेर करके रख दिया है, और घेर करके रख देने के बाद सिविल कोर्ट बोलेगा कि आपका तो अधीन में आए नहीं, और ये तो पुलिस प्रशासन को लेकर के वो तो स्वर्गवास भी हो गया मोतीलाल साहू जी। जी तो ये जो मामला जो है मैंने बोला जाता है, देखिए मोतीलाल साहू का नहीं, पहले समझिए, हम लोग बांग्ला में बोलते हैं नोखून में जो काम होगा कुदाल लगाना पड़ता है जी। तो ये है हमारा जिला का, सरायकेला खरसवां जिला का पदाधिकारी का खेल। ठीक है, ये खेल जब तक, और ये उच्च पदाधिकारी, झारखंड जो बना हम लोगों का, झारखंड आंदोलन इसलिए हुआ था जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए। लेकिन अब तक जो मूलवासी लोग हैं, इन लोगों का काम अभी तक नहीं हो रहा है, जबकि माने सरकार को ध्यान देना चाहिए, पदाधिकारी को ध्यान देना चाहिए। हमारा यहाँ माने जो है चंपा सोरेन जी परिवहन मंत्री है, विधायक भी है, उनको भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन ऐसा ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण आज जो पदाधिकारी हावी हो रहा है, और पदाधिकारी को हावी होने जो जा रहा है, झारखंड के पहले बिहार जो था, बिहार के समय पदाधिकारी लोग डरते थे, लेकिन अभी डर नहीं है किसी भी पदाधिकारी का। जी यही चीज हमारा न्यूज 11 जो देख रहा है वो चीज सच बता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पॉइंट वाली बात आपने कही है कि अधिकारियों में डर नहीं है। अभी जिस तरीके से हम नामकुम अंचल की बात देख रहे थे, नामकुम अंचल का हम आपको खेल दिखा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो वहां भी हम देख रहे हैं कि भाई अगर शुभ्रा रानी के अंदर थोड़ा सा भी डर होता तो ये करने से पहले वो सोचती कि नहीं भाई ऐसा कर रही हूं मैं, अगर इसके बारे में किसी को पता चल गया तो क्या होगा। लेकिन ना, अधिकारियों में इसलिए डर नहीं है कि हमने पता कर लिया, लेकिन अब क्या करेंगे आप उनका ये बताइए। बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, ट्रांसफर कर देंगे, और ज्यादा होगा तो क्या आएंगे, कहेंगे कि ना एसीबी की जांच बिठा देंगे। होगा क्या उससे, होगा क्या, सवाल ये उठता है। मैं कहता हूं कि आज तक कौन से पदाधिकारी पर एफआईआर दर्ज करके और उन्हें सजा मुकम्मल होटवार पहुंचा दिया गया है कि भाई आपने ये गड़बड़ करी है, आपने ये घोटाला किया है, इसके लिए आपके पास होटवार में जगह है ना? मुझे तो नहीं लगता, मुझे कोई याद नहीं है कि किसी अंचल अधिकारी, जबकि सबसे बड़ा घोटाला ही जमीन से जुड़ा हुआ पूरे झारखंड में होता रहा है। नेता पकड़े गए लेकिन कौन सा अधिकारी पकड़ा गया है? बहुत कम, गिने चुने, आप उंगलियों पर यूं गिन लेंगे। सुशांत तोदा, बसंता बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अधिकारियों के अंदर असल में डर नहीं है। आप उनके खिलाफ बोलेंगे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कहेंगे कि हमारी मानहानि करते हैं, ये हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं। सुशांत तोदा, देखिए आपको बता दें कि हम आपको बता दें कि झारखंड बनने से पहले किसी भी अंचल अधिकारी हो, चाहे किसी का भी डर खौफ था कि हम ये गलत करेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन झारखंड बनने के बाद जिस मिट्टी से हम लोग लड़ के झारखंड को लिए हैं, जिस मिट्टी को बचाना है, उस मिट्टी के लिए किसी ने भी कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है, कुछ नहीं। एक एक जमीन को 14 जन पर बेच देते हैं, कभी इसको बेच दिए, कभी उसको बेच दिए। और सबसे बड़ी चीज है कि जो पावर ऑफ अटर्नी जो मिलते हैं, ये देने के अधिकार जो है, पावर ऑफ अटर्नी कैसे दूसरे किसी परिवार को दे देते हैं, इसका कानूनी रूप है कि आप ब्लड रिलेशन बिना अथॉरिटी भी नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरे को मिला के घुला के किसी तरह से पावर लेके जमीन को बेच दो। आपको आपके पास एक और बहुत बड़े कार्य आएंगे रांची में, जो कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपया का जमीन को बेच दिए गए हैं। मालिक को सिर्फ 500 रुपया मिला है अभी तक, 500 रुपया मिला, और उनका पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू सारे जमीन ट्रांसफर कर दिए। जो शहरों के बीच बीच है, हम लोग भी उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। निश्चित तौर पर वो न्यूज 11 दिखाएगा और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी जो सीओ था उसमें,
क्योंकि ये देखिए, क्रिमिनल केस अगर जब तक ना बने किसी सीओ के ऊपर, किसी सीआई के ऊपर, तब तक कुछ नहीं हो सकते। और इसमें सबसे अगर बड़ा दिक्कतें हैं, सबसे बड़ा अगर कोई इसमें दोषी है तो हमारे डीसी साहब दोषी होते हैं। डीसी साहब इस तरह से रिपोर्ट बनाते कि उनके कुछ होता ही नहीं है। आप उस पर कार्रवाई करें, हम लोग लड़े, हम लोग जो 6 महीना 1 साल से बैठ के 14 को सीओ के अगेंस्ट में, कुछ रजिस्ट्रार के अगेंस्ट में, उसका रिपोर्ट कौन बनाते? डीसी ऐसे करेंगे कि उनको जो पनिशमेंट भी देंगे तो जिस लिए उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, जिस प्लॉट में मिलना चाहिए, वो दूसरा कुछ दिखा के उसे पनिशमेंट दे देंगे कि केस रफा दफा हो जाए और वो बच जाए। अभिषेक जी, सब मिले हुए ऊपर से नीचे तक। लेकिन हम फिर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर यह सरकार काम करेगी और करेगी। सिर्फ कोरोना थोड़ा सा हल्की होने दीजिए, हम लोग भी बैठेंगे और जिनकी जमीन इस तरह से घोटाला हुए हैं उसे जमीन वापस करवाएंगे। और हम लोग लड़के झारखंड लिए हैं और जमीन भी वापस करवाएंगे लड़के। जी अभिषेक। बिल्कुल बसंदा, देखिए ये एक हफ्ते में सरायकेला का दूसरा मामला हम दिखा रहे हैं, गमरिया अंचल से जुड़ा हुआ ही दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने दिखाया था कि भाई कुल्लू पटांगा मौजा में किस तरीके से सरकारी जमीन की प्लॉटिंग होकर के और उसको बेच दिया जा रहा है। जब हम खबर दिखाते हैं, जब जांच की बात आती है, तो भाई वहां पर स्थानीय कहते हैं कि नहीं, गरीबों के आशियाने पर डाका डाला जा रहा है, गरीबों के आशियाने को हटाया जा रहा है, जबकि सामने दिख रहा है कि वहां पर दो दो तल्ला बिल्डिंग बन रही है। इसी तरीके से अभी जब हम ये खबर दिखा रहे हैं तो लोग कहेंगे अरे यार 7 डिसमिल जमीन भी कोई जमीन होती क्या? लेकिन सवाल यह उठता है कि ये 7 डिसमिल जमीन मोतीलाल साव परिवार के लिए कितनी महत्वपूर्ण होगी। मोतीलाल साव परिवार जो इस जमीन का असली मालिक है, अगर उनको ये 7 डिसमिल जमीन नहीं मिलेगी तो उनके लिए मतलब ये जीने मरने का प्रश्न हो जाएगा। सवाल है कि वो आखिर क्या करता है? इतने बड़े वो लोग नहीं है कि भाई उनके लिए उनके पास कई एकड़ जमीन है कि वो जी खा लें। उनके लिए तो जो है वो ये 7 डिसमिल जमीन ही है। और नीलांचल जैसी कंपनी को तो ये सोचना चाहिए कि ठीक है आपने जमीन ली है, चलिए कोई बात नहीं, आप फैक्ट्री स्थापित करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका जो मुआवजा बनता है, उसका जो वाजिब अधिकार बनता है, वो उनको बुला करके और आप दे दीजिए। एक प्रॉपर लीगल तरीके से उस जमीन को आप ले लीजिए। बसंदा जी जी, देखिए जो भी यहाँ का फैक्ट्री जो जमीन लेता है, उन लोग तो पहले एग्रीमेंट करता है कि जमीन हम ले रहे हैं, आपको नौकरी देंगे। ये नौकरी को तो देता ही नहीं है। दूसरी चीज है, हमारा माने न्यूज 11 के माध्यम से कि सरायकेला खरसवां जिला हो या माने अन्य जिला, हमारा जो भी झारखंड के जिला, यदि कोई भी माने अंचल अधिकारी के पदाधिकारी के ऊपर माने ये शिकायत दर्ज होता है, तो ये शिकायत को माने झारखंड हमारा प्रोजेक्ट भवन का पदाधिकारी आकर के जांच करे। जांच करने से दूध और पानी जो है साफ साफ नजर आएगा, तभी जाकर के माने सत्यता में आएगा। और नहीं तो यदि जिला का पदाधिकारी को जांच भेजा जाएगा तो जिला पदाधिकारी लोग अपना लिपापोती करेगा, क्योंकि अंचल अधिकारी और जिला पदाधिकारी जो भी होंगे, इन लोग सब एक ही थाली में अपना भोजन करते हैं और इसके कारण कोई भी न्याय नहीं मिलता है जी। और दूसरा चीज, आपको मैं सोमवार को एक ऐसा चीज दिखाएंगे जो कि हमारा सरायकेला खरसवां जिला में और चांडिल अंचल में 46 जो CNT एक्ट का इन लोग किस तरह से उल्लंघन किया है। इसमें आपका उपायुक्त, पूर्व का उपायुक्त भी और अंचल अधिकारी भी मिली भगत होकर के CNT एक्ट जो 2 एकड़ जमीन उसका रहना चाहिए, उसके बाद वो पूरा जमीन बेचना चाहिए, लेकिन वो पूरा का पूरा जमीन बेच दिया है। और बंदर माने जो उसका ये है पार्टनर है, दो पार्टनर में से जैसे कि बंटवारा नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी पूरा जमीन को बेच दिया है। इस तरह का घटना हम सोमवार को न्यूज 11 में के माध्यम से दिखाएंगे, लेकिन इस पर भी कोई पदाधिकारी नहीं बता रहा है कि CNT एक्ट में किस तरह से जमीन को बिक्री करना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए सुशांतो दा, आप भी, चूंकि आपको मैं गेस्ट बुलाए हुए थे, मुझे याद है कि सरायकेला के कुल्लू पटांगा मौजा में किस तरीके से सरकारी जमीन बेची जा रही थी, हमने दिखाई थी। उसके बाद आपने उसका नया एंगल भी देखा कि किस तरीके से पॉलिटिकल लोग उसको पॉलिटिकल एंगल देने पहुंच गए कि गरीबों के घर को नहीं उजड़ने देंगे, नहीं उजड़ने देंगे। 2-2 तल्ला बिल्डिंगें बन रही है वहां, 3-3 तल्ला बिल्डिंगें बन रही हैं, 10-10 लाख रुपए में वहां की जमीन बेची गई है। लेकिन कहते हैं कि गरीबों के घर को नहीं उजड़ने देंगे। उनकी नजर वहां बगल में जो झोपड़ियां हैं उसको दिखाई जा रही है, वो हमें ही खेला खिला रहे हैं। ठीक है, अच्छा,
गम्हरिया के जो पूर्व सीओ हैं, मैं बता रहा हूं, एक हफ्ते में उनके 2 मामले दिखा रहा हूं। वो आराम से अपने ड्राइंग रूम में, आलीशान से ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ करके परिवार के साथ डिनर का आनंद लेते हुए ये प्रोग्राम देख के मुस्कुरा रहे होंगे कि बोलते रहो, मेरा तुम कर क्या लोगे, पहली चीज। दूसरी चीज, इस तरीके से बसंता कह रहे हैं कि भाई जिले के अधिकारी को अगर आप जांच का जिम्मा देंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जिला अधिकारी को इतना बड़ा खेल होगा और उनको पता नहीं चलेगा। एकदम 100% है कि उनकी जानकारी में होगी। अगर नहीं होगी तो हम संज्ञान में लाए देते हैं 100%। और नहीं होगी, मान लेते हैं कि अभी उन्होंने नई अगर जिला संभाला होगा, जिले का जिम्मा संभाला होगा, उनको नहीं होगी तो उनके पूर्व के उपायुक्त को होगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि अभी जब उनके संज्ञान में हम मामला ला दे रहे हैं तो क्या वो इतना दम दिखाएंगे कि वो इस मामले में कार्रवाई करेंगे? बसंता ठीक बोल रहे हैं कि रांची से बाकायदा भू राजस्व विभाग की तरफ से अधिकारियों को भेजा जाना चाहिए इसके जांच के लिए, क्योंकि वहां के जो लोकल अधिकारी वो तो सच्ची रिपोर्ट नहीं देंगे, ये तो तय है। सुशांत दा जी, निश्चित तौर पर देखिए, ऐसा हो नहीं सकता है कि डीसी साहब को पता नहीं इतना बड़ा घपला हुआ है, ये हो ही नहीं सकता है। निश्चित तौर पर सबको पता है। अगर डीसी भी बदलते हैं ना तो कहां पर घपला है उसका भी चिट्ठा उनके पास पहुंच जाते हैं, ये हमें पता है। अगर थाना का थानेदार बदलते हैं तो कहां कहां असूली होते हैं, थानेदार को पहले पता चलता है कि नए थानेदार को वहां बता दिया जाता है कि यहां से ऐसे मिलते हैं। तो इन लोग सब जानते हैं, सबके साथ मिले हुए हैं, सब एक साथ मिले हुए हैं। लेकिन सरकार को यह देखने की जरूरत है, अगर अभी कार्रवाई नहीं हुई तो कभी और कार्रवाई नहीं होगी, पूरे झारखंड लूटे जाएंगे। हमें उम्मीद है कि 3 साल के अंदर जो अभी बची हुई हमारे साल है 24 से पहले, हम लोग इस पर कार्रवाई कराएंगे और मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे और निश्चित तौर पर उन्हें हक मिलेगा, ये हमें पूरा उम्मीद है और मिलना चाहिए। हम लोग लगे हुए हैं, रांची में बहुत सारे जमीन हम लोग आपके चैनल के माध्यम और हम लोग लड़ के आपस करवाए हैं और बाकी जमीन को भी हम लोग कराएंगे। जो गलत है उसको सलाखों के पीछे रहना चाहिए, जो सही है वो घर में रहेंगे, चाहे वो 1 डिसमिल हो, चाहे 1 एकड़ जमीन हो, चाहे 100 एकड़ जमीन हो। जमीन जिनकी है उनकी हक मिलनी चाहिए। मूलवासी आदिवासियों का हक अब कब मिलेगा? हमारे झारखंड राज बना लेकिन उनकी राज अभी तक नहीं मिला। इसके लिए और एक लड़ाई की जरूरत है। झारखंड आंदोलन से भी बड़ी लड़ाई है जो हमारे जमीन के लेके है, इसे देखने की जरूरत है और मुख्यमंत्री को आगे आने की, फ्रंट में आने की जरूरत है। अभिषेक जी, बिल्कुल फ्रंट में आने की जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया बसंता आपका कि आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया सुशांतोदा आपका भी कि आप हमारे साथ जुड़े। देखिए, हमारा मकसद, मैं फिर से कह रहा हूं कि मकसद साफ है। मकसद यह है कि जो वंचित तबका है, जिसका अधिकार है, उसे वो अधिकार मिलना चाहिए। अब मोतीलाल साहू का परिवार है, मोतीलाल साहू के परिवार से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो परिवार जाकर के टाइटल सूट दाखिल करेगा। मोतीलाल साहू का परिवार अगर 7 जन्म ले ले तो जिस स्थिति में वो है, नीलांचल ग्रुप से, नीलांचल आयरन से लड़ नहीं सकता। पावर के मामले में तो बिल्कुल नहीं लड़ सकता। नामकुम अंचल का जो मामला दिखा रहा था, आप उम्मीद नहीं कर सकते उन लोगों से कि बिना पैसे दिए वो एक जमीन का म्यूटेशन करवा सकते हैं। उन्हें अपने अधिकारों के बारे में, उन अधिकारों के बारे में जो संविधान ने उन्हें दिए हैं, पूरे तरीके से उन्हें जानकारी नहीं है उसकी। ऐसे लोगों की आवाज हम बनने की कोशिश करते हैं यहां इस न्यूज 11 भारत में बैठ करके डंके की चोट पर। तो डंके की चोट पर में ऐसे मजलूमों को आवाज देने की कोशिश हमारी जारी रहेगी। याद रखिएगा, ऐसे मामलों में जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। डंके की चोट पर फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।